हेलो फ्रेंड्स, सीटेट का पेपर 2 है। किसी बच्चे ने कहा था कि आप सीडीपी का थोड़ा सा करा दीजिए, तो सीडीपी कराते हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आइए साथ में 2015 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, सीडीपी का पेपर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आंसर मार्क कर रखे हैं, थोड़ा सा आप जो है ध्यान दीजिएगा। अ टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज़। एक टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है इंक्लूसिव क्लासरूम में? तो सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। टू एंश्योर दैट द टीचर गिव्स स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। क्या सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का काम है? नहीं। क्या हमें ऑक्यूपेशंस देखना है पेरेंट्स का? नहीं, ये तो यहीं से गलत हो जाएगा। मैं पेरेंट्स का काम क्यों देखूंगी? पर हाँ, टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल। बिल्कुल सही ऑप्शन है कि हमारा काम है एज अ टीचर कि हम ये एंश्योर करें कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले कि वो अपने पोटेंशियल को पहचान सकें कि हाँ मेरे अंदर ये क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? टू प्लान फॉर द क्लास। नहीं, प्लान भी नहीं करेंगे कि हर बच्चा प्रोग्रेस करे सेम पेस। पेस मतलब स्पीड, तो हर बच्चा कभी भी सेम स्पीड से प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंजेस इन देयर कॉन्सेप्ट। अगर कोई बच्चा है उसके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप कैसे उसको बदलवाने के में उसकी बच्चे की मदद करोगे एज अ टीचर? तो बाय डिक्टेटिंग द इन्फॉर्मेशन। सिर्फ डिक्टेट करके आप कॉन्सेप्ट चेंज करा सकते हो? नहीं, जब तक बच्चे को समझ नहीं आएगा। क्या पनिश करके आप समझ करा सकते हो चेंज? नहीं, पनिशमेंट से कुछ नहीं होगा। ये तो गलत है, बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। बाय गिविंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। सिर्फ फैक्ट्स उनको रटवा दो? नहीं। तो इसमें बचा क्या फिर? 4th ऑप्शन, बाय गिविंग चिल्ड्रन। बच्चों को अवसर देंगे। क्या अवसर देंगे? कि वो अपने समझ को एक्सप्रेस कर सकें कि हमें ये समझ आया है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ओके, कि बैलून में हवा क्यों भरती है? क्योंकि इस तरह से हमने तो इस तरीके से समझा कॉन्सेप्ट को, तो उनको एक्सप्रेस करने का मौका देंगे। तो इस ऑप्शन नंबर 4 सही था। देखिए मैंने आपकी वजह से सॉल्व कर रखे हैं। अगर आप आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में थोड़ा सा कोशिश कीजिए सीडीपी के क्वेश्चंस लगाने का। तो यहाँ पे आप जो है मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं या फिर सिर्फ समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। अ सर्टिफिकेट इज़ गिवन टू चिल्ड्रन। पता चलेगा इससे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये मत सोचिए कि बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ से क्या ही आएगा। नहीं, आते हैं। देखिए मैंने आप ही के लिए सब कुछ सॉल्व करके रखा है। एक सर्टिफिकेट हमने बच्चे को दिया और हमने कहा कि अगर आपने 5 या 10 बुक पढ़ ली तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये स्ट्रैटेजी, ये तरीका काम नहीं करेगा। अगले कुछ महीनों बाद, लंबे समय बाद ये तरीका काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि इससे क्या होगा? सही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। दिस माइट लीड टू चिल्ड्रन रीडिंग ओनली फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट्स। इससे क्या होगा कि बच्चे सिर्फ सर्टिफिकेट्स पाने के लिए ही पढ़ाई करेंगे, उसके अलावा वो पढ़ाई नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? द लाइब्रेरी वुड नीड टू बाय अ लॉट ऑफ बुक्स। गलत। अ लार्ज नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स वुड हैव टू बी गिवन व्हेन मोर चिल्ड्रन स्टार्ट रीडिंग। वो भी गलत है। रीडिंग बुक्स वुड डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। वो भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। रोल ऑफ टीचर इन अ क्लास इज़ टू। एक शिक्षक का क्लास के अंदर क्या रोल होता है? टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली, जहाँ भी स्ट्रिक्ट वर्ड दिख जाए, पनिशमेंट वर्ड दिख जाए, ख़त्म, वो ऑप्शन ही हटा दो। तो स्ट्रिक्टली हमें कुछ भी फॉलो नहीं करना है, ना ही हमें ये अपने ज्ञान से बच्चों को भरना है कि सिर्फ उन्हें एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, और ना ही हमें सिर्फ उन्हें सही आंसर लिखने के लिए प्रेरित करना है कि भाई अपने नॉलेज दे दी और अब आंसर लिखो पेपर में, बस नहीं। बल्कि हमें क्या करना है? प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन। उन्हें बिल्कुल सच्ची ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस हमें देनी है। ऑथेंटिक मतलब सच्ची, अच्छी। एंड फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र विचार वो अपने एक्सप्रेस कर सकें, अपने आप से सोच सकें। ये हमारा रोल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रन मेकिंग एरर्स। बच्चे गलती क्यों करते हैं उससे रिलेटेड सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो कौन सा है? पहला बताया गया है, टू अवॉइड मेकिंग एरर्स चिल्ड्रन नीड टू इमिटेट द चिल्ड्रन। अगर जो बच्चा गलतियां नहीं करना चाहता है तो बच्चे को अपनी टीचर को इमिटेट करना पड़ेगा। क्या ऐसा है? क्या बच्चे को अपने टीचर की नकल करनी पड़ेगी? नहीं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है चिल्ड्रन एरर नॉट टू बी टेकन सीरियसली। सीरियसली नहीं लेना है बल्कि उन्हें पनिश करना है। नहीं, पनिशमेंट स्ट्रिक्टनेस जहाँ आ रहा है, गलत ऑप्शन है। चिल्ड्रन कमिट एरर्स क्योंकि उनके अंदर तो सोचने की क्षमता ही नहीं है, गलत। क्षमता है। चिल्ड्रंस एरर्स आर अ विंडो। जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो एक खिड़की की तरह हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है असेसमेंट यानी आकलन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शिक्षण का। टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों?
क्योंकि असेसमेंट से एक टीचर को मदद मिलती है कि वो बच्चों के लर्निंग के तरीके को समझ सके और उसे भी फीडबैक मिलता है कि अच्छा मेरी टीचिंग में ये गलती रह गई, इस वजह से शायद बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए, तो अगली बार मैं थोड़ा और अच्छा पढ़ाऊँ, थोड़े और उदाहरण दूँ, थोड़े और मैं बच्चों को फ़ोटोज़ वगैरह दिखा के अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। ना कि ये कि असेसमेंट इज़ द ओनली वे टू एंश्योर दैट टीचर्स हैव टॉट, कि टीचर ने पढ़ा दिया बच्चे ने पढ़ लिया। गलत। आज के समय में मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, गलत। टीचर्स का बच्चे का क्या मतलब है, जो है सिर्फ उसे मार्क्स देने हैं और पता करना है कि वो अपने पीयर ग्रुप में कहाँ खड़ा होता है। गलत। कंपैरिजन, स्ट्रिक्टनेस, पनिशमेंट, ये सब गलत कर दो तुरंत ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिससे जो बच्चा है वो अपनी आवाज़ उठा सके, अपने मत रख सके, अपनी क्यूरियोसिटी का हल ढूंढ सके, क्वेश्चंस पूछ सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके, रिसर्च कर सके, शेयर कर सके अपने अनुभवों को स्कूल नॉलेज के साथ। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा कि सिर्फ उन्हें टेक्सचुअल नॉलेज की लिखवाते रहो, मैं बोल रही हूँ टीचर के तौर पे तुम लिखते रहो, ये गलत है। तो NCF जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कही गई है। तो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप व्हाट शुड बी द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर। जब ये बात आपने यहाँ पे पढ़ी, ये स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा है कि जो टीचर है उसका मेन रोल क्या है। तो मेन रोल टीचर का यही है कि हमें बच्चे को भरपूर अवसर देने हैं, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बच्चे को भरपूर अवसर दो कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी नॉलेज को, अपनी समझ को आपके साथ शेयर कर सके, ना कि उसके एक्सपीरियंस को डिस्कार्ड कर देना कि तुम्हारा अनुभव है, चलो निकलो यहाँ से। नहीं। ना ही ये कि चलो बस चैप्टर पढ़ते रहो, टेक्स्ट बुक में पढ़ते रहो, गलत। ना ही ये कि बच्चों से हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए और बच्चों ने उनके आंसर अपनी किताबों में लिख लिए, गलत। बच्चों को अवसर देना है, वो खुल के अपनी बात को रखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टू एंश्योर चिल्ड्रन टू पुट इन एफर्ट्स इन देयर स्टडीज़। अगर हमें ये देखना है कि बच्चे को हमें आगे को बढ़ाना है, एनकरेज करना है कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? क्या एक टीचर को बच्चे को कंट्रोल करना चाहिए? नहीं, गलत। क्या हमें दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना चाहिए कि तू देख कितना कम पढ़ता है, वो देख कितना ज़्यादा पढ़ता है? गलत। क्या हमें बच्चे को स्कोल्ड करना चाहिए? नहीं, डांटने से भी कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे बढ़ावा देना चाहिए कि बेटा पढ़ोगे, लाइफ बनेगी, अच्छे से कुछ जॉब वॉब लग जाएगी, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमोशंस, इमोशंस से, लर्निंग से और मोटिवेशन से जुड़ी हुई कौन सा कथन सबसे एप्रोप्रिएट है, सबसे सही है? देखिए, इसमें ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है कि इमोशंस को तो साइड रख दो तभी लर्निंग प्लेस करेगी, गलत है ये। इमोशंस भी तो होते हैं ना, हम जब पढ़ते हैं तो हमारे इमोशंस भी अटैच हो जाते हैं वहाँ से। यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है कि इमोशंस आर इनएक्सट्रिकेबल। इमोशंस जो है बहुत इनएक्सट्रिकेबल होते हैं, उनको आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते और इंटरवाइंड होते हैं, गुथे हुए होते हैं हमारे मोटिवेशन और लर्निंग से। तो ये भी मुझे थोड़ा गलत ही लग रहा है। एक तो मतलब भी नहीं समझ आया, आप गूगल कर लीजिएगा इनएक्सट्रिकेबल का क्या मतलब है हिंदी में। इमोशंस डू नॉट प्ले एनी रोल, क्या इमोशंस का कोई रोल ही नहीं है? नहीं। जब हमें बुरा लगता है या खुशी होती है तो हम कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की। भाई सीटेट का एग्ज़ाम जब मेरा पहली बार में जो सेकंड वाला एग्ज़ाम था वो क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बुरा लगा, तो इमोशंस आए ना, तो मेरे को मोटिवेशन मिला कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे पास होना है। तो इमोशंस तो प्ले करते हैं रोल। लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ भी नया सीखना इस बात पे निर्भर करता है कि हम उसमें अच्छे हैं या नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इमोशंस जुड़ गए ना। भाई सीटेट का जो एग्ज़ाम है, अब जिस बच्चे का 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं निकल पा रहा है, तो उसका इमोशंस क्या जुड़ गए कि नेगेटिविटी आ रही है कि मेरा नहीं निकल पा रहा है, तो नेगेटिव इमोशंस जुड़ गए। या किसी बच्चे का पहला एग्ज़ाम पहली बारी में निकल गया, सेकंड वाला नहीं निकला, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक पॉजिटिव इमोशन जुड़ गया कि चलो पहला तो निकल गया ना, मैं दूसरा भी निकाल लूँगी। ठीक है। तो इस तरीके से इमोशंस हमारी लर्निंग में बहुत अहम हिस्सा प्ले करते हैं। तो 4th ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MCQ जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, वो बच्चे का किस रूप में आकलन करते हैं, कौन सी क्षमता का आकलन करते हैं? क्या बच्चे की कंस्ट्रक्ट द करेक्ट आंसर, बच्चा आंसर बनाता है उसमें? नहीं, आंसर तो नहीं बनाता। बच्चा एक्सप्लेन करता आंसर? नहीं। बच्चा रिकॉग्नाइज करता, क्या बच्चा आंसर को पहचानता है? हाँ। क्या बच्चा आंसर को याद करता है? नहीं, बच्चा आंसर पहचानता है। सही आंसर कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है, हम कहते हैं ना अरे यार इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। आप MCQ ही तो कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आंसर को पहचानना है, सही आंसर को। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और मैं आपको इसके जो आंसर हैं वो बता देती हूँ। आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर आप
टिक लगाइएगा। तो 11, 12 और 13, तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 12 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 13 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। बाकी क्वेश्चंस भी हम करेंगे, अगर आप चाहें तो इन वाले क्वेश्चंस को भी आप एज होमवर्क ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 20 तक मैं चाहूँगी कि आप होमवर्क के तौर पे क्वेश्चंस को करें, और फिर शाम को थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, और आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि ये आंसर रहे हैं हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक कोशिश कीजिएगा, मैं आपके साथ इनके आंसर शेयर कर दूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।